हेलो, वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में जो हम सीखने वाले हैं वो डोजी कैंडल के बारे में है और ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करने में। ठीक है, इसे मैं एडवांस लेवल में लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम डोजी कैंडल क्या होती है, ठीक है, और इसे एडवांस लेवल पर लेकर जा रहा हूँ आज मैं। राइट, तो इससे पिछले लेक्चर में और जो पहले हमने 2 लेक्चर है उसमें बिल्कुल बेसिक्स सीखे हमने। ठीक है, तो हैमर कैंडल के बारे में और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के बारे में हमने सीख लिया। राइट, ठीक है, तो ये चीज हमने सीख ली। ओके, आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन प्लस डोजी कैंडल के बारे में हम सीखेंगे कि डोजी कैंडल का क्या कमाल है यहाँ पर इस मार्केट में। ठीक है, और उस वो किस बेस पर बनती है, उसमें क्या क्या होता है हमारे लिए। ठीक है, राइट, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि डोजी कैंडल में क्या होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, ये रही हमारी एक बाय की कैंडल। राइट, और ये रही हमारी एक सेल की कैंडल। ठीक है, बाय और सेल की कैंडल। अच्छा, डोजी हमारी किस तरीके से बनती है? डोजी हमारी कुछ इस तरीके से बनती है, एक विक के साथ। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डोजी कैंडल। अब इसमें होता क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा शॉर्ट वे में, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये डोजी कैंडल जो होती है इसका क्या कमाल होता है मार्केट में, ये क्या चीज है। अब डोजी कैंडल एक ऐसा जोन होता है जहां पर ना तो बायर्स कंफर्म होते हैं ना तो सेलर्स कंफर्म होते हैं कि नेक्स्ट मूव हमारे लिए क्या होने वाला है। इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती है हमारे लिए। ठीक है, डोजी कैंडल हम इसे बोलते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, या तो वो बने सपोर्ट पे बने या रेजिस्टेंस पे बने, किसी जोन पे बाय पे बने सेल पे बने। ठीक है, हमें इसे देखना रहता है कि ये डोजी कैंडल का क्या मीनिंग है। तो इसकी इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या हुई कि इसमें ना तो बायर्स कंफर्म होते हैं ना तो सेलर्स कंफर्म होते हैं। ठीक है, ये क्या है इसमें इसमें ये सबसे पहले तो कैंडल ओपन हुआ, फिर लो मारा, फिर हाई मारा, फिर यहाँ पर आके क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर इसी तरह से ये ओपन हुआ, ठीक है, फिर हाई मारा, लो मारा, ठीक है, लो मारने के बाद यहाँ पर आकर इसने क्लोज कर दी। अब ये हमारे लिए कंफर्म नहीं हुआ कि हमारे नेक्स्ट मूव एक्चुअल में क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारी बनी बाय की कैंडल, बाय की थी डोजी, डोजी हमारी बनी ये बॉटम पे बनी। राइट, सबसे नीचे बनी हमारी बॉटम पे। हमें ये रिवर्सल पॉइंट में कैसे मदद कर सकती है कि हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा, या किस तरीके से मदद कर सकती है। ये बनने के बाद यहाँ पर हमें एक बाय की कैंडल चाहिए जो कि कुछ इस तरीके से हमें क्लोजिंग दे ऊपर जाके। ठीक है, हमें बाय की कैंडल चाहिए जो कि कुछ इस तरीके से ऊपर जाके क्लोजिंग दे। तो ये हमारे लिए एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है कि यहाँ पर ना बायर्स कंफर्म थे ना सेलर्स कंफर्म थे। नेक्स्ट कैंडल का हमें वेट करेंगे, वहां पर हमारे लिए बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं, क्या होता है। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न में हमें यहाँ पर बाय की कैंडल नजर आई। राइट, और यहाँ पर हमें क्या हुआ देखने को मिला कि यहाँ से हमारा रिवर्सल पैटर्न बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से टॉप पे, ठीक है, टॉप पे हमारा बना जो टॉप पे डोजी बनी हमारी। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर देखते हैं कि सेल की कंफर्मेशन के लिए हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हमारे लिए किस तरीके से मददगार रहेगी। नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज देगी तो ये हमारे लिए रिवर्सल पैटर्न होगा। ठीक है, तो ये डोजी कैंडल के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, ग्रेव स्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें वो इतना डेप्थ में नहीं जाना कि ताकि आपको किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर सीखने में कोई बोरिंग हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा एक नाम दे रहा हूँ, डोजी। ठीक है, डोजी कैंडल में हमें किस तरीके से कंफर्मेशन लेनी रहती है कि हमें यहाँ से रिवर्सल दिखेगा, क्या दिखने वाला है। ठीक है, राइट, अभी चलते हैं चार्ट की तरफ। ठीक है,
चार्ट की तरफ जाके हम देखते हैं कि डोजी कहाँ पे बना। हाँ, अब डोजी को हमें ढूंढना है यहाँ पर। ये तो हैमर बनी, राइट, हमने हैमर के बारे में सुना था यहाँ पर, तो ये हमारे लिए काम की नहीं है। हाँ, ये देखो, ये हमारी, हम इसे बोल सकते हैं कि हमारी ये डोजी बन रही है यहाँ पर, ये कैंडल्स। ये देखो, पहले हमारी बाय में डोजी बनी, ठीक है, कोई कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल ने नहीं दी। अब हमारी सेल में एक डोजी बनी, ठीक है, ऊपर गया नीचे गया, फिर मिड में आके क्लोजिंग दे दी। ना बायर्स कंफर्म है ना सेलर्स कंफर्म है यहाँ पे। तो हमें क्या कंफर्मेशन देखनी है? नेक्स्ट कैंडल या तो ऊपर क्लोजिंग दी या तो नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है, राइट। तो इसने क्या किया, हमें नीचे क्लोजिंग दी, एक एंट्री दी, बेस्ट एंट्री दी, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, इसे सॉरी यार, ठीक है, यहाँ पर हमने रखा स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और जो भी हमारा लो हाई था हमने वो टीपी रखा यहाँ पर, ठीक है, और अपनी ट्रेड एंट्री प्लान की, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा एक रिवर्सल पैटर्न था जो कि टॉप पे बना था, राइट। अब यहाँ पर जाते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं और डोजी को ढूंढते हैं। ये रही हमारी डोजी, ठीक है, ये अब हमारी हैमर नहीं है, अब इसे हैमर नहीं बोल सकते, ठीक है। हैमर हमारी क्या थी? हैमर कैंडल हमारी कुछ इस तरह से थी, ये, ठीक है, ऊपर छोटी सी विक बनी हो, बड़ी नहीं, इसे हम हैमर बोलते हैं, ठीक है, इसे हम हैमर बोलते हैं, ठीक है। जबकि डोजी हमारे लिए कैसे बनती है? डोजी हमारे लिए कुछ ऐसे बनती है, ऐसे सेंटर में आके क्लोजिंग देती है, ना बायर्स कंफर्म है ना सेलर्स कंफर्म है, ठीक है। ये चीज आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब हमारे बॉटम पे हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला? यहाँ पर बॉटम में हमें एक डोजी देखने को मिली, राइट। और इस डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल ने हमें क्या कंफर्मेशन दी? हमें बाइंग देखनी थी, नेक्स्ट बाय की कैंडल देखनी थी, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे लिए कंफर्म हुआ बायर्स, यहाँ पर बायर्स हमारे स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना बायर्स कंफर्म थे ना सेलर्स कंफर्म थे, नेक्स्ट मूव क्या होना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट कैंडल जो नजर आई वो बायर्स बायर्स ने ले ली, इट्स मींस रिवर्सल पैटर्न। तो यहाँ से देखो कितना बड़ा रिवर्सल आया है, कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है, ये रिवर्सल आया है, राइट, ठीक हो गया। ये चीज आपने समझ ली डोजी कैंडल के बारे में, ठीक है, बिल्कुल समझ लो कि लाइव मार्केट है, अभी ऑफ चल रही है मार्केट में। तो अब यहाँ पर हमें कहीं पर देख लो तो हमें डोजी देखनी है, ठीक है, इसे देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये हमारी डोजी बनी, राइट, ये वाली, ठीक है। तो अब डोजी के बाद हमें कंफर्मेशन चाहिए या तो बाय की या तो सेल की। डोजी में अब क्या हुआ हमारे साथ? यहाँ पर एक हैमर बनी, इसे बोलते हैं हैमर कैंडल, ये हैमर बनी, ठीक है, वो भी ऊपर से प्रेशर मिला डाउन का, सेलिंग का, यहाँ पर आके क्लोजिंग दी। यहाँ पर हमारी कंफर्मेशन नहीं हुई डोजी के बाद, लेकिन एक हैमर बनी, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न भी बन सकता है यहाँ पे हमारा डोजी के साथ अगर हैमर मिल जाए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल ने हमारे साथ क्या किया? यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल दी, राइट। नेक्स्ट कैंडल ने हमें यहाँ पर सेलिंग कैंडल दी, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह हमारा रिवर्सल पैटर्न हुआ, कुछ ऐसे ही हुआ, रिवर्स हो गया, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर डोजी बना, ये डोजी बना, डोजी को किसने सेलिंग ने ली, तो यहाँ पर हमारा रिवर्सल हुआ, राइट, ठीक है, रिवर्सल हो गया। अब हर जगह पे आप देख सकते हो, ये रही डोजी हमारी, ठीक है, ये देखो डोजी कैंडल बनी कुछ इस तरह से, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ले लिया, रिवर्सल, लो तक टीपी, इजीली, कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। हम डोजी को ले सकते हैं एज अ कंफर्मेशन कि हमारे साथ क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है। ये हमारी डोजी कैंडल पे आज जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, डोजी डोजी कैंडल पर, राइट, ठीक है। तो अब इसे, हाँ, डोजी कैंडल हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहती है, डोजी, ठीक है।
ये आपने याद रखना है। पहला हमने हैमर और दूसरा डोजी कैंडल, ठीक है। पहले अगर डोजी बने और सेकंड हमें बनते हुए नजर आए हैमर, ठीक है। वो दोनों हैमर हमें सेलिंग का प्रेशर दिखा रहा है और डोजी हमें बना है कि उसमें बायर्स और सेलर्स कंफर्म नहीं है। हैमर हमें क्या कंफर्मेशन दे रहा है, यहाँ पर डोजी बन रही है सेलिंग की तरफ, हैमर बन रहा है मतलब सेलिंग की तरफ प्रेशर मिल रहा है। नेक्स्ट कैंडल हमें नीचे की तरफ क्लोजिंग चाहिए तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से हो गया। तो अब यार आई होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब आपको मैं लेकर चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर ये देख लो, ये रही डोजी। डोजी में क्या हुआ हमारे साथ, डोजी नजर आ रही है आपको। इसमें डोजी बनने के बाद यहाँ पर सेल ने ब्रेक किया, सेल ब्रेक करने के बाद यहाँ तक हमें लो टीपी मिला, ठीक है। ये हमारा डोजी कैंडल था, राइट। देखो हम लोग जो है ना, एज अ बिगनर ये बड़ी मिस्टेक्स करते हैं कि हम लोग आगे जंप मारते मारते हम लोग आगे चले जाते हैं कि भाई हमें लर्निंग करनी है, हमें बहुत सी चीजें सीखनी है, आईसीटी सीखनी है, एसएमसी सीखनी है, ब्ला 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 ब्ला, जो हमें काम करते हुए नजर आएगी जहां पर हम अपने ट्रेड एंट्री प्लान करेंगे। बट हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीजें हमें बेस्ट कंफर्मेशन के लिए, बेशक एंड पे हो या अभी हो, ये बेस्ट कंफर्मेशन के लिए हमें इम्पोर्टेंट है कि हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं अपने जोन के आसपास, ठीक है। कुछ इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर आपने सिर्फ एक डिसिप्लिन के साथ हर एक चीज को अपने माइंड में लेकर चलना है, तब जाकर आप कामयाब हो पाओगे, ठीक है। हमारा गोल क्या था, हमारा मकसद क्या है, ठीक है। हमें ट्रेडर बनना है, ठीक है। हमें ट्रेडर बनना है, हमें गैम्बलर नहीं बनना, हमें गैम्बलिंग नहीं करनी है, हमें जस्ट ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। कुछ ऐसे ही है, राइट। अच्छा, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन पर आता हूं मैं। ट्रेंड लाइंस क्या चीज है, ट्रेंड लाइन एक ये रही, ठीक है। दूसरी ये रही, ठीक है। आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को मैं एडवांस लेवल पर लेकर जाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इतना टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और मेन मेन चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं इनमें ऐड करके आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बना, ये हमारे लिए सपोर्ट बना, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बना, ये हमारे लिए सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हुआ, राइट। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या है, ब्रेकआउट आ गया ट्रेंड लाइन का, इसी ट्रेंड लाइन पर रिटेस्ट और रिवर्सल, ठीक है। कुछ इस तरह से हुआ, ये हमारी आ गई ट्रेंड लाइंस, ठीक है। ये हमारे बुलिश ट्रेंड लाइंस आ गई, राइट। अब यहाँ रिवर्सल मतलब बुलिश, ये बेरिश ट्रेंड लाइंस थी और बुलिश हो गया ट्रेंड, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ बाय की तरफ, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, दूसरी हमारी ये ट्रेंड लाइन है, राइट। अब प्राइस बेरिश था, सेल की तरफ था, यहाँ पर आया, इसको टैप किया, इसको टैप किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता रहा, प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया, इस तरीके से बुलिश जाता रहा, थोड़ा हल्का हल्का ब्रेक करना करते करते जाता रहा। फिर लास्ट पे यहाँ पर क्या आया, इसका ब्रेकडाउन आ गया, ब्रेकडाउन आने के बाद रीटेस्ट और बूम सेलिंग, ठीक है। कुछ इस तरह से बनी, ठीक है। बेरिश था बुलिश हो गया, बुलिश था बेरिश हो गया, राइट। ये हमारी ट्रेंड लाइंस थी, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं शॉर्टकट वे में, ठीक है। ये रही हमारी सपोर्ट सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये रहा हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए क्या हुआ, सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस मिला, सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस मिला, सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। सपोर्ट मिला फिर रेजिस्टेंस मिला, सपोर्ट मिला फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर एंड पे क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, यहाँ पर रीटेस्ट किया, बाय, ठीक है। ये हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न था, ठीक है। अब यहाँ पर बेरिश की तरफ चलते हैं, ठीक है।
ये हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ से ले लो या कुछ भी ले लो, यहाँ से आया, ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस करते करते कुछ इस तरीके से करते करते, ठीक है, राइट, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया, फिर रिट्रेसमेंट, बूम, कुछ इस तरह से, राइट। तो क्या हुआ हमारे लिए, बेस्ट कंफर्मेशन बना सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर चल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए बेस्ट वे में किस तरीके से रहेंगे, जब हमारे इस लेवल पर आएंगे हम सेल करेंगे, ठीक है, प्राइस जब इस लेवल पर आएगा सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के लेवल पर आएगा हम बाय करेंगे, ठीक है। सॉरी, सपोर्ट के लेवल पर आएगा हम बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पर आएगा सेल करेंगे, ठीक है, सपोर्ट पर आएगा तो बाय करेंगे, राइट, रेजिस्टेंस पर आएगा तो सेल करेंगे और सपोर्ट पर आएगा तो बाय करेंगे, कुछ इस तरह से, राइट। फिर सेल, अगर एक बार ब्रेक डाउन आ गया तो नो प्रॉब्लम, नो इशू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने पहली ट्रेड विन की, दूसरी ट्रेड विन की, तीसरी ट्रेड विन की, चौथी ट्रेड विन की, पांचवी ट्रेड विन की और छठी बेशक आपका स्टॉप लॉस लग जाए, नो वरीज, 1% कोई मसला नहीं है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आपको दो फायदे हैं, ठीक है। एक तो जब रेजिस्टेंस एरिया पे आता है आप सेल प्लान कर सकते हो, सपोर्ट एरिया पे आता है आप बाय प्लान कर सकते हो, राइट, ठीक है। एक तो ये फायदा है आपका बेनिफिट से, और दूसरा यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर भी आप एंट्री कर सकते हो रिट्रेसमेंट पर, ठीक है। ये चीज होगी, क्लियर होगी आपकी। ट्रेंड लाइन में भी सेम इसी तरह से है, ठीक है। जब प्राइस एक कंसोलिडेशन कर रहा है इन दोनों के अंदर, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा तो आप यहाँ पर सेल करोगे, फिर यहाँ पर बाय करोगे, यहाँ पर सेल करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, ठीक है। सेम यहाँ पर, ठीक है, सेल करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, फिर बाय करोगे, सेल करोगे, फिर बाय करोगे, ठीक है, सेल बाय, इस सेम इसी तरीके से एल्गोरिदम वर्क करता है, ठीक है। आपको इस तरीके से एंट्रीज फाइंड करनी है, आप ये नोटबुक में ऐड कर लें, ठीक है, नोटबुक में इसकी डेफिनेशन लिख दें, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम नंबर 1 ये चीज लिखनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पर हम लोग एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस हम बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा स्टॉप लॉस लगता है तो वो एक आध बार लगेगा, जब ब्रेकडाउन आएगा या ब्रेकआउट जो भी ब्रेकआउट आएगा अपसाइड के लिए, ठीक है। ये चीज आप लिख लो, ओके। अब सेकंड, ठीक है, सेकंड इसी में आपने ये चीज लिखनी है कि जब ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है तो आपने रिट्रेसमेंट पर एंट्री प्लेस करनी है, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन थी ब्रेक हुई थी उसी को खींच के रखना है, तो उसी पर रिटेस्ट करने आएगा, फिर आपको एक बाइंग देगा या सेलिंग देगा, राइट। इस तरह से आपको ट्रेड एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। ये इसकी कंप्लीट होगी। अब सेकंड, ये ट्रेंड लाइन जो सीधा इस तरीके से जा रही है, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, आपको बता रहा है किस तरीके से, इसकी भी यही डेफिनेशन है, ठीक है। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आया बाय सेल करो, जब ब्रेक डाउन आया तो वो एंट्री कर लो, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं चार्ट की तरफ, ठीक है। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन में एरिया मार्क करूंगा, ठीक है, वहां पर हम लोग बाय सेल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपनी ट्रेड एंट्री कहां पर प्लेस करेंगे, ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कैसे करना है, क्या क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कोई किसी ऐसे जोन पर लेके जाता हूँ जहां पर कंसोलिडेशन हुई होगी, जहां पर कंसोलिडेशन मींस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, एक ऐसा जोन जहां पर बाय और सेल होता रहता है, वो जोन, ठीक है। इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे लिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, राइट। इसको मैं थोड़ा हल्का कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन लेना है हमारा, क्योंकि यहाँ पर पूरी हमारी कंसोलिडेशन रही है ऊपर प्राइस, जहां तक ये पूरा एक जोन हमें खींच के रहना रहता है, ठीक है। अब नीचे वाला पूरा एक जोन है यहाँ पर, ये हमें खींच के रखना है, राइट। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या बन रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है,
यहाँ पर आया तो यहाँ पर हमने बाय लगा दिया, ये हमारा एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, अब यहाँ पर आता है ऊपर अपसाइड की तरफ, यहाँ पर हमने सेल लगा दिया क्योंकि ये हमारा एक सेलिंग जोन है। ठीक है, ये एडवांस लेवल में बताऊंगा ये हॉरिजॉन्टल किस तरीके से आपने ड्रॉ करनी रहती है, किस तरीके से बाइंग सेलिंग करनी रहती है। जब दोबारा इस लेवल पर प्राइस आया आपने बाय लगा दिया। ठीक है, इसी लेवल पर अगर प्राइस दोबारा आता है एज सेल तो आपने सेल भी लगा दिया पहले, राइट। ठीक है, अब दोबारा इस लेवल पर आता है तो आपने यहाँ पर बाय कर दिया, राइट। ठीक है, अब दोबारा इस लेवल पर आता है, रिटेस्ट करने भी आता है तो फिर एक और बार आप एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, राइट। अब चौथी बार यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, ब्रेकआउट आ गया, राइट। अब यहाँ पर ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट पर एंट्री देखनी है, तो ये हमारा रिट्रेस हो गया, प्राइस हमारा यहाँ पर रिट्रेस हो गया, राइट। यहाँ से आया दोबारा यहाँ पे टैप किया, यहाँ से बूम बाय, ऐसा ही हुआ, कुछ रिवर्सल हुआ। ठीक है, तो ये हमारी कैसे हेल्पफुल रहेगी कि यहाँ पर हमने ये एंट्री अगर नहीं की तो हम इंतजार करेंगे यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर। जो ही यहाँ पर रिट्रेस हो जाएगा प्राइस, यहाँ पर हम कंफर्मेशन देखेंगे। ये देखो, ये हैमर कैंडल बनी है इतनी बड़ी, ये हमारी बेस्ट कंफर्मेशन थी कि यहाँ से बुलिश है ट्रेंड। हैमर कैंडल को लेकर हमने यहाँ से बूम बाय लगा दिया, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये बाय लगाने के लिए हमारे पास डोजी बनी यहाँ पर, ये आ, ये हमारे पास एक डोजी बन रही है, ये वाली कैंडल। ये हाईलाइट कर दिया, डोजी बन रही है, ना बायर्स कंफर्म ना सेलर्स कंफर्म। नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, बायर्स कंफर्म हो गए, बूम हमने बाय कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, हैमर बन रहा है, बाय लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, डोजी बन रहा है, बाय की कैंडल है, बाय लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर ये कैंडल भी एक, ये भी एक पैटर्न है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये कैंडल के बारे में। ठीक है, ये कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश और बेरिश पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो डोजी बनी, राइट। ये डोजी को क्या हुआ, यहाँ पर डोजी के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दी तो सेल किया हमने, कुछ ऐसे तरह ही किया, राइट। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए ये डोजी बनी। ठीक है, नीचे कैंडल क्लोजिंग दी, सेल किया। ठीक है, ये हमारे पास बना हैमर। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, बाय किया हमने। ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन हो गया। ये आपको क्लियर है, सबको क्लियर है ना। ठीक है, राइट हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लेकर जाते हैं, मैं आपको लेकर जाने की कोशिश करता हूँ ट्रेंड लाइंस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ यहाँ पर ट्रेंड लाइन के लिए। तो ट्रेंड लाइंस कहाँ पर ड्रॉ करूँ मैं आपके लिए, आपको समझाने के लिए, ये ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से प्राइस हमारा रिजेक्शन लिया। ठीक है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बना। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस ये बना हमारा सपोर्ट, राइट। कुछ इसी तरह से हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस जब इस नीचे वाले सपोर्ट वाले लेवल पर आया हमने बाय लगा दिया, रेजिस्टेंस पर आया हमने सेल लगा दिया। ठीक है, नीचे आया बाय लगा दिया, रेजिस्टेंस पर आया हमने सेल लगा दिया। ठीक है, फिर बाय लगा दिया, फिर सेल लगा दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से काम किया, राइट। यहाँ पर प्राइस रिट्रेसमेंट करने के लिए नहीं आया अभी तक, तो हमें क्या करना है, इंतजार करना है कि ब्रेकडाउन होने के बाद रिट्रेसमेंट आए। रिट्रेसमेंट हमें नहीं मिलती तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। जो अगर हमें रिट्रेसमेंट मिल जाती है तो हम एंट्री कर लेंगे। ठीक है, रिट्रेसमेंट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मिल चुकी है। ठीक है, ये देखो,
प्राइस ने इसको जो ही ब्रेक किया, एक बाय कैंडल आई यहाँ पर, राइट। ये जो बाय कैंडल है इसने रिट्रेस कर दिया प्राइस को, फिर यहाँ पर सेल। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से मैं किसी और सॉरी और जगह पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा बुलिश ट्रेंड था, बेरिश ट्रेंड में मैं आपको ढूंढ कर दिखाता हूँ। बेरिश ट्रेंड में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक ये जोन था हमारा, सेलिंग जोन था। यहाँ पर एक आप हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल, ठीक है। ये ये हमारा एक जोन रहेगा, ठीक है। जितनी बड़ी ऊपर विक बनी हमने उतना जोन खींचा है यहाँ पर। ये हमारे लिए बना, राइट। अब नीचे हमारे लिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एक बाय लेवल बन रहा है, ठीक है। अब ये हमने इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये ड्रॉ कहाँ से करोगे, ये ड्रॉ यहाँ पर जाओगे इस सेक्शन में, एक रेक्टेंगल है, एक रोटेटेड रेक्टेंगल है। रोटेटेड रेक्टेंगल को हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इतना बड़ा रेक्टेंगल क्यों हमने ड्रॉ करना रहता है। ये एक जोन होता है पूरा रेक्टेंगल का, एक बड़ी कैंडल और उसको हमें मार्क करना रहता है ताकि हम अपनी बाय सेल एंट्री प्लान कर सकें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बाय कर किया हमने, ठीक है। यहाँ पर दोबारा आया, हमने बाय किया, ठीक है। यहाँ पर आया, सेल किया, ठीक है। यहाँ पर आया, सेल किया, ठीक है। फिर यहाँ पर आया, सेल किया, राइट। फिर यहाँ पर आया, हमने क्या किया, बाय लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, इसी को अगर मैं खींच के आगे लेके जाता हूं तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया, राइट। ये एक ब्रेकआउट आया, यहाँ से इसको रिट्रेस किया प्राइस ने, यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने आया। अब यही से हमने बाय लगा दिया, डन। आपने अपना एसएल कहाँ रखना रहता है, आपने अपना एसएल यहाँ पर, ये इस रेक्टेंगल जो मैंने ड्रॉ किया है इसके नीचे, ठीक है। अपना टीपी आप लो हाई जो भी रख सकते हो इजी वे में, ठीक है। कुछ इस तरह से, राइट। ये आपकी ट्रेड्स जाया नहीं हुई, मिस नहीं हुई, आपकी एंट्रीज बहुत अच्छी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ड्रॉ कर लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जोन है, यहाँ पर रेक्टेंगल आपने खींच के रखना है, राइट। यहाँ पर ये इसे भी खींच लिया मैंने, यहाँ पर बाय सेल लगाते जाओ। ये रहा यहाँ पर बाय, ये रहा यहाँ पर सेल, यहाँ पर बाय लगा दो, ठीक है। यहाँ पर सेल लगा दो, ठीक है। अच्छा, बाय सेल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। फोकस करना, बाय सेल लगाने के लिए हमें हैमर कैंडल को देखना है, डोजी को देखना है। अभी तक हमने हैमर और डोजी सीखा है, ठीक है। हैमर और डोजी हमें देखना, ठीक है, राइट। अब आप जाओ डेमो अकाउंट एक्सनेस पर जाओ, वहां पर, ठीक है। डेमो अकाउंट ओपन करो, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा तो मुझे इनबॉक्स करो, मैं आपको डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूँ, वहां से आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। आप डेमो अकाउंट लो, वहां पर प्रैक्टिस करो, इसे लर्न करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे बेटर वे में समझा होगा। मैंने आपको कितने स्मूथली ये चीज वर्क करते हुए दिखाई, ठीक है। यहाँ पर जब ब्रेक डाउन आया तो हमने इसके रिटर्स पर सेल कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरह से ये कितनी बड़ी बड़ी सेलिंग्स आई हैं, बाइंग्स आई हैं, राइट। तो ये सब चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं। तो आई होप कि आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, मास्टर कर लिया होगा। आपके लिए सबसे बेटर वे में, ठीक है, सबसे अच्छा जो है वो यही है, ठीक है, कि आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पर जाओ, वहां पर गोल्ड का चार्ट है, यूरो यूएसडी का है, जिस जो भी पेयर आप ओपन करो, वहां पर ओपन करके सेल एंड बाय टाइप्स की एंट्री प्लान करो, ठीक है। आपके लिए अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे अगर मुझे हाईलाइट करेंगे, मुझे बताएंगे कि यार हमें आपको किस चीज की कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है।
और आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, वो सब किस्म की कंफ्यूजन आपको वहीं पर सोल्व कर दी जाएंगी। आपको टोटली जो है ना प्रोफेशनल लेवल पे एक ट्रेडिंग सेटअप सिखाया जाएगा। आप जस्ट कंसिस्टेंसी रखो और स्टेप बाय स्टेप जाओ ऊपर। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग यहाँ पर रियल मनी लगाओ। आपने रियल मनी तब तक नहीं लगाना जब तक मैं नहीं बोलता, ठीक है? आप सीखते जाओ, ठीक है? अगर आपको लगाना ही है, अगर आपको कमाना ही है, तो करना है तो मुझे इनबॉक्स करो। मैं सिग्नल पर्सनली सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ कहाँ से बाइंग और सेलिंग हो सकती है, ठीक है? और मेरे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैंने खुद के बनाए हुए हैं। इंडिकेटर्स जस्ट पेड हैं, बाकी सब सिग्नल्स आपको फ्री मिलेंगे, लेक्चर्स आपको लर्निंग आपको फ्री मिल रही है, ठीक है? इंडिकेटर्स ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, जो जिनकी एक्यूरेसी 99% भी है कि वो वर्क करते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपने इसे अच्छे से मास्टर कर लिया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी लेकर आने वाले हैं। मैं इससे कुछ एडवांस लेकर आने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छा और हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप बने रहना, तभी तक के लिए सब लोग बने रहना, और कमेंट लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरा नेक्स्ट लेवल कोर्स देख पाओगे, ठीक है? अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं जाने वाला, ठीक है? आप एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक है? आई होप कि आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तभी के लिए सभी को गुड बाय, खुदा हाफिज, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।